जम्मू कश्मीर पर मंथन। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। तो जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई थी पीएम नरेंद्र मोदी ने, बैठक खत्म हो चुकी है। तकरीबन 3.25 घंटे ये बैठक चली और बैठक के बाद तमाम तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि जो एक माहौल रहा इस सर्वदलीय बैठक का वो बेहतर रहा है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का भी जिस तरह से बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली और दिल दोनों में दूरी कम हुई है। ये बड़ी बात है जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। इसके अलावा हम बात करें तो तमाम सारे नेताओं ने जिस तरह से कहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आश्वासन दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। इसको लेकर लंबे समय से मांग रही जब से धारा 370 हटी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। विधानसभा चुनाव हमारी प्राथमिकता, यानी कि यहां से एक विधानसभा चुनाव के लिए एक रास्ता निकलेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले परिसीमन के बाद वहां जो विधानसभा के चुनाव हैं वो होंगे और उसके बाद जिस तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात सामने आई है तो वो भी इसमें रहेगा। तमाम सारा एजेंडा इस बैठक में रहा है। हालांकि पहले से एजेंडा तय नहीं किया गया था। बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। जिस तरह से बैठक खत्म होने के बाद अब बयान आ रहे हैं, चाहे हम गुलाम नबी आज़ाद की हम बात करें, उन्होंने जिस तरह से इस बैठक के बाद कहा है कि जो बैठक हुई है काफ़ी बेहतर तरीके से हुई है। 5 मांगे उन्होंने रखी थी। गुलाम नबी आज़ाद का बयान जिस तरह से आया है, हमने पीएम के सामने 5 मांगे रखी थी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। सही समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये बात भी सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद सीधे डिबेट पर आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक। पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सबसे बड़ी पहल। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य के 14 दलों के नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर से राजनीतिक गतिरोध, केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा, आर्टिकल 370 हटाने और 335A चुनाव जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा प्रमुख रही। पीएम मोदी की इस अहम मीटिंग से पहले जम्मू कश्मीर में हलचल रही। राज्य में 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पैनी नजर कर दी गई है। बैठक में जाने से पहले नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो जम्मू कश्मीर पर जो सर्वदलीय बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और सीधी चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे, उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी, स्वागत करूंगा संदीप जी आपका। हमारे साथ में है सुमित ओरछा जी, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता। सुमित जी, स्वागत करूंगा आपका। और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रज्जी जॉन हमारे साथ में है। जॉन साहब, आपका भी स्वागत मैं करूंगा। सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी के पास में आता हूं। संदीप जी, जिस तरह से एक लंबा इंतजार इस बात को लेकर जम्मू कश्मीर को लेकर रहा कि 370 धारा हटने के बाद एक राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, जो गतिरोध एक लंबे समय से रहा है, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे बैठक हो। सर्वदलीय बैठक पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई, बैठक खत्म हो चुकी है और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बैठक में दिल और दिल्ली दोनों कम हो गए हैं, क्या यह संकेत है कि जो बैठक हुई है काफी जो माहौल रहा बेहतर रहा? बड़ा मसला रहा है। कभी आतंकवाद को लेकर चीजों को लेकर जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई और उसके बाद जो 370 खत्म की गई उसको लेकर भी लोगों के अंदर सवाल थे। वहां के राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया लगातार, आपको स्थितियां पता हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला रहे हों, चाहे मुफ्ती सईद रही हों, चाहे आपके गुलाम नबी आजाद रहे, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। गतिरोध लगातार बना हुआ था राजनीतिक तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रयास जो हुआ है
क्योंकि एक मांग हो रही थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए कश्मीर को। अब ये बातें आगे चल के आई कि अभी अभी बैठक खत्म हुई है, वाकई में वहां क्या क्या मसले उठे हैं, क्या क्या हुआ है, आगे आगे। लेकिन इसे अच्छी पहल जरूर माना जाएगा सरकार की ओर से, क्योंकि ये एक ऐसी कोशिश है जो आगे चलकर कश्मीर जैसे गंभीर मसले को राजनीतिक तौर पर समाधान के रास्ते पर ले जाने वाली पहल है। कोशिश भी अच्छी हुई है, और अगर सकारात्मक नतीजे आते हैं और राजनीतिक जो गतिरोध बना हुआ था वो खत्म हुआ है, तो ये देश के हित में है, कश्मीर के हित में है। और कुल मिलाकर के भारत के अंदर जो चर्चाएं चलती हैं और भारत के बाहर कश्मीर को लेकर जो चर्चाएं चलती हैं, उन पर विराम लगाने की एक बड़ी कोशिश है। इसे सकारात्मक रूप में अगर लिया जाएगा और आगे सरकार बढ़ेगी, विपक्ष भी उस दिशा में बढ़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर और शांति की ओर जाएगा। चलिए, काफी अहम बात संदीप पुराणिक जी कह रहे हैं। सुमित ओरछा जी के पास में आता हूं। सुमित जी क्या कहेंगे, क्योंकि बैठक से निकलने के बाद जो कुछ अभी तक हमने सुना है और देखा है, क्योंकि बैठक खत्म हुए कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तकरीबन 20 से 25 मिनट का वक्त ही हुआ है, तमाम सारी चीजें अब धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं। लेकिन संदीप जी ने जिस तरह से कहा है कि एक बेहतर पहल हुई है, और धारा 370 हटने के बाद जो तमाम सारी चीजें देखी जा रही थी, जो तमाम तरह की रस्साकसी देखी जा रही थी, और तमाम सारी जो राजनीतिक दल रहे हैं, खास तौर पर हम पीडीपी की बात कर लें या हम फारूक अब्दुल्ला की बात करें, केंद्र से जिस तरह से तलखी देखी गई, लेकिन जब निकल कर आए बैठक के बाद तो बहुत ऐसा लगा कि जो चर्चा हुई है काफी अच्छे माहौल में हुई है। किस रूप में देखेंगे इस पहल को? देखिए, कश्मीर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रुख स्पष्ट है। हम कश्मीर के अंदर पूर्णतः लोकतंत्र चाहते हैं, पूर्णतः कश्मीर के अंदर हम शांति और अमन चाहते हैं, और लोगों के मौलिक अधिकारों का भी कहीं हनन ना हो, ऐसा भी हम चाहते हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिवर्तित होना हम नहीं चाहते। यह कहीं अराष्ट्रीय होने लगे, कहीं इसके स्वर पाकिस्तान से मिलने लगे और अलगाववाद होने लगे, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। धारा 370 और 35 से भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर एक प्रश्न चिन्ह भी था, एक बदनुमा दाग भी था। इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी प्रतिबद्धता के साथ समाप्त किया है। इसके अलावा जहां जो कश्मीर में कश्मीरियत के लिए, कश्मीर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है, वह वहां की राज्य की जनता महसूस कर रही है। और अब यह माहौल तैयार हो रहा है, और जनता के महसूस करने के कारण वहां पर एक माहौल तैयार हो रहा है केंद्र सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति एक आस्था का, एक विश्वास का भाव वहां की कश्मीर की जनता में, घाटी में और श्रीनगर में पैदा हो रहा है। तो उस कारण से अब अनुकूलता थी, माहौल था, वक्त था कि इस दिशा में आगे मिलकर के कदम बढ़ाया जाए। किसी से भेद नहीं है, सबको मिलकर के, हर एक कश्मीरी का सम्मान है, सब देश की एकता अखंडता के परिचायक है। जो देश के सुर में सुर मिलाएगा, हम उसके साथ हैं। और यही स्पष्ट करने के लिए, उनके मुद्दे सुनने के लिए, उनकी मांगे सुनने के लिए, उनकी तरफ समाधान की तरफ बढ़ने के लिए माननीय मोदी जी ने एक सार्थक पहल की है। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा जो है प्रयास रहेगा। चलिए, और सुमित जी दोबारा आपके पास में आता हूं। रज्जी जॉन साहब हमारे साथ में हैं। जॉन साहब क्या कहेंगे? सुमित जी जिस तरह से कह रहे हैं कि एक बेहतर माहौल की पेशकश, संदीप जी वही बात कह रहे थे। क्या लगता है कि इस बैठक के बाद तमाम सारी जो चीजें थी कुछ डाइल्यूट होंगी और एक माहौल बनेगा? क्योंकि जिस तरह से बात सामने आई, चाहे पूर्ण राज्य की दर्जा देने की बात की जाए या फिर हम परिसीमन की बात करें या फिर अभी आगामी समय में चुनाव, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि एक बेहतर वातावरण इससे बना है और कहीं ना कहीं हमारी जो प्रतिबद्धता है वो चुनाव को लेकर भी है। क्या कहेंगे? देखिए, अगर एक वाक्य में कहा जाए तो मेरे हिसाब से देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है जो इस प्रकार की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। भले ही देर से उठाया गया कदम, लेकिन आज तक जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ऑडियो बेहतर तरीके से नहीं आ पा रहा है जॉन साहब का, और जब तक आपका ऑडियो सही होता है मैं संदीप जी के पास में। जी जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर एक वाक्य में कहा जाए तो ये मैं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। भले ही इस निर्णय को लेने में 2 साल लग गया हो,
लेकिन 2 साल बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया वह निश्चित तौर पे प्रशंसनीय है। परंतु जैसे हमारे बीजेपी के साथी सुमित भाई ने कहा, मौलिक अधिकारों की बात की, बीजेपी द्वारा लोकतंत्र की बात की गई, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की गई, यह संपूर्ण चीजें जो 5 अगस्त 2019 को एक तरफा निर्णय लिया गया, चुनी हुई सरकार को जिस प्रकार से भंग किया गया, कश्मीरियत का ख्याल नहीं रखा गया, जमहूरियत का ख्याल नहीं रखा गया, वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, लोकतंत्र को ताक में रखकर 370 और 35 को हटाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हटाया गया तो गलत किया या सही किया, लेकिन जिस प्रकार से एक तरफा निर्णय लिया गया और जिस प्रकार से भाजपा का और मोदी जी का राजेश जी, मैं अपने कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं जी, पूछ लीजिए कि दो तरफा निर्णय कैसा होता है। सुमित भाई मेरी पूरी बात हो जान दीजिए। चलिए सुमित जी बोल, जॉन साहब को बोलने दीजिए, तत्काल मैं आपके पास में आ जाऊंगा। 2 साल पूर्ण हो गए हैं जी। मैं तो आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगा, इस 2 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया? हमने कश्मीर की जनता का विश्वास खोया है, कश्मीर की लोकतंत्र को हमने खत्म किया है। आज करोड़ों अरबों रुपए वहां पे क्या आतंकवाद में पूछना चाहता हूं खत्म हो गया। आज 555 दिन के बाद वहां पे इंटरनेट सेवा बहाल हुई, वो भी सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद। आज क्या मजबूरी आ गई कि आज आनंद फानंद में इनको मीटिंग बुलानी पड़ी? अभी तक ये गुपकार गैंग का नाम दिया जा रहा था, इन जो आज आपने जिन दलों को बुलाया है उनको आपने गुपकार गैंग का नाम दिया था, उनको आतंकवादी घोषित किया था, उनको नहीं, लेकिन जॉन साहब बिल्कुल जिस तरह से आपने गुपकार का जिस तरह से आपने जिक्र किया, वही गुपकार की जो बैठक हुई, जो मीटिंग हुई, लेकिन आज एक तरफ अगर हम बात करें पीडीपी की, तो जो बयान पाकिस्तान से बातचीत को लेकर था, लेकिन आज जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया तो वो सीधे मुकर गए, बोले हो तो वो उनकी एजेंडा है, उनकी पार्टी है, वो उनकी बात है। वो तो मैं न पीडीपी का प्रवक्ता हूं, न मैं फारूक अब्दुल्ला जो बोलते हैं उसका मैं प्रतिनिधित्व। नहीं, आपने गुपकार का जिक्र किया, इसलिए मैंने बात ही की है। पाकिस्तान की महबूबा मुफ्ती बात करती तो पाकिस्तान वार्ता करने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बर्थडे विश करने चले गए थे जी, तब आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया था? अरे भैया, हम तो बर्थडे विश कर रहे थे, पाकिस्तान चले गए थे, तब भी तो वो पाकिस्तान से बात करने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने नवाज शरीफ से कितनी बार बैठक की थी। तो महबूबा मुफ्ती ने भी सही है गलत है उस पर मैं नहीं जाना चाहता जी, लेकिन मैं सवाल भाजपा से पूछना चाहता हूँ, आपसे ये पूछना। अरे भाजपा से सवाल पूछना चाहते हो तो सुन लो। जब आपने राजेश जी, मैं आता हूँ जॉन साहब, मैं आता हूँ, बराबर का समय रहा सभी के पास, तो बेहतर तरीके से बात आ पाएगी। संदीप पुराणिक जी हमारे साथ में, संदीप जी से मैं एक सवाल ले लूं, मैं फिर सुमित जी के पास में, संदीप जी के पास में। संदीप जी जिस तरह से कह रहे हैं, जॉन साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि एक 2 साल का वक्त निकाल दिया, एक लंबा वक्त निकाल दिया, लेकिन जिस तरह से माहौल वहां रहा 370 धारा हटने के बाद, तमाम सारे राजनीतिक दलों के जो तेवर रहे हैं, यह भी माना जा सकता है कि जिस तरह से अगर न्योता दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने, तो वो तमाम सारे जो दल रहे हैं, एक तलखी उनके अंदर रही है, तमाम तरह के विरोधाभास रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो एक हुए, उनमें भी तो राय बनी कि नहीं, जो बैठक बुलाई गई उसमें जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैंने पहले ही कहा। मैं संदीप जी के पास आता हूं, संदीप जी से मेरा सवाल। संदीप जी, राजेश जी, हम अगर बात करें तो लोकतंत्र में संवाद बड़ी चीज होती है जी। बगैर संवाद के समाधान खोजना कठिन होता है। लोकतंत्र वो चीज जहां संवाद से ही तो समाधान निकलेगा। ये बात ठीक है कि देर को लेके कह सकते हैं कि इस चीज में देर हुई, मेरा ये मानना है कि देर भले हुई, लेकिन अगर बात अंजाम तक पहुंचती है तो वो देश के हित में है जी। हम बात ये करते हैं कि ये फैसला आज क्यों नहीं लिया गया, आज से 2 साल बाद क्यों लिया गया, या 2 साल पहले क्यों लिया गया। ये राजनीतिक दलों का अपना व्यक्तिगत मसला हो सकता है, उनकी राय हो सकती है, वो अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन आज के वर्तमान हालात में जो लग रहा था कि कश्मीर में तनाव है, कश्मीर के राजनीतिक दल सत्ता से बात करने तैयार नहीं है, ये पहल हुई है जिसमें सारे राजनीतिक दल, मैं सभी की प्रशंसा करूंगा कि जिन्होंने देश के बारे में और कश्मीरियत के बारे में सोचा। बात यह है कि किन मसलों पर समझौता हुआ, किन बातों पर आगे बात बढ़ी। प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि चुनाव के लिए वो बात कर रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां होनी चाहिए, राज्य का दर्जा दिए जाने की बात है, तो ये पहल तो अच्छी है। आज जरूरत इस बात की है कि वो चीज उस समय क्यों नहीं हुई,
आज क्यों हो रही है, ये सवाल तो राजनीतिक दल कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज जरूरत हमें समाधान की है। देर हो गई तो अपन वापस तो जा नहीं सकते। एक अपने यहाँ कहावत भी है कि रात गई तो बात गई। रात गुजर गई है, समय गुजर गया, उसकी लकीर पीटने से हमें लाभ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दल अपनी सारी बातें रखें, कश्मीर में शांति रहे, अमन बहाल हो और राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां सामने आए। इसके लिए प्रयास करने की अब जरूरत आन पड़ रही है, मुझे ऐसा लगता है, और इस दिशा में प्रयास हुए हैं, स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसका स्वागत भी किया है, लेकिन सवाल भी उठाए हैं, तो राजनीतिक दलों को सवाल उठाने का अधिकार तो है। संदीप जी, ये भी माना जाए जो हमारे पड़ोसी देश हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम तरह के मंसूबे पाले बैठे थे जब से धारा 370 हटी, कहीं ना कहीं उसका असर भी देखा जाएगा। राजेश जी, स्वाभाविक सी बात है, कश्मीर पर चाहे चाइना की नजर हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, ये देश ऐसे देख रहे थे कि कश्मीर में अगर आग लगती है तो उन्हें उस पर एक ताजगी मिलेगी, उन्हें एक मौका मिलेगा। उस मौके को तो कम से कम सरकार की ओर से जो पहल की गई है उसे रोका गया है। मंसूबे आप सब जानते हैं कि किस तरह से चाइना की नजर है, किस तरह से पाकिस्तान कर रहा है, वहां शांति फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से शांति की कोशिश हुई है और उसमें राजनीतिक दलों ने भी हाथ मिलाया है। कुल मिलाकर के जो बात कही जाती है, कुछ राजनीतिक दल पाकिस्तान से संपर्क में है, कोई किसी और के संपर्क में है, तो ये जल्दबाजी की बातें होती हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने अपने तरह से इन बातों को कहते हैं। लेकिन कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहे, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था रहे, ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों चाहते हैं। उस दिशा में ये पहल हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले दिन सिर्फ कश्मीर ही नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी अच्छे हो सकते हैं। चलिए, एक बात और मैं जोड़ देना चाहूंगा कि जब महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले बयान का सवाल फारूक अब्दुल्ला से किया गया बैठक से पहले जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अमन और खुशहाली वो देश की चाहते हैं। और लगता है संदीप जी जिस तरह से कह रहे हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं या चाइना है, जिस तरह से लगातार वो चाहता है कि वहाँ पर अमन और शांति खुशहाली ना हो, कहीं ना कहीं उनके मंसूबे पर भी पानी जरूर फिरा होगा। सुमित ओरछा जी के पास में आता हूं। सुमित जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जॉन साहब बोल रहे थे, आपका उस समय सवाल था। एक तो तथ्य भी उनके गलत थे। गलत तथ्य ये थी कि 555 दिन बाद आज हुई है इंटरनेट, आज एक केवल कुछ घंटे के लिए स्थगित हुई है इंटरनेट सेवा, वहां बहुत समय पहले बहाल थी। इनको ये भी शिकायत है कि प्रधानमंत्री जी वहां जन्मदिन विश करने क्यों गए। हम अपने देश की एकता, अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करते हुए हर एक देश के साथ संवाद चाहते हैं। इससे समझौता करके हम किसी भी देश के साथ संवाद नहीं चाहते। और अगर दूसरे शब्दों में कहूं, ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम तो अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग हैं और उसे साकार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम तो वो दिन भी देखना चाहते हैं जब पाकिस्तान जाने के लिए देश के लोगों को वीजा की जरूरत ना पड़े। ये भी चाहते हैं जो हिस्सा लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में भारत माता के जो टुकड़े किए गए हैं, छिन्न भिन्न करके काटा गया है, उसे अखंड और अक्षुण्ण बनाना, ये भी हमारा लक्ष्य है। और हम अखंड भारत के स्वप्न को कभी भी एक पल भी विस्मृत होने देते नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बार बार देश के टुकड़े किए हैं, बार बार इस देश के मानचित्र को काटा है, वो लोग इस भाव को नहीं समझ सकते। हम ये भी स्वीकार करते हैं, इसलिए उनकी बात ये समझ में आएगी नहीं। गलत तथ्य, गलत बयानी, गलत बातें 2 साल पहले क्यों नहीं किया भैया? जिस समय पर हमने 370 हटाई थी, 35 से हटाई थी, क्या उस समय पर ये सारी परिस्थितियों को जनता का विश्वास, आज कश्मीर में हजारों 12,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य तो केवल रोड डेवलपमेंट में वहां पर हुए हैं। तो जनता का विश्वास पर वहां पर अर्जित करके और एक अच्छे माहौल में बातचीत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। बातचीत भी अच्छे माहौल में करना हमारा उद्देश्य है और अच्छे माहौल में बातचीत करके उसे सार्थक परिणाम पर लाना हमारा उद्देश्य है। इसलिए केवल सवाल उठाने के लिए सवाल उठा देना कि वो तो 2 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, मुझे लगता है कांग्रेस की मानसिक दरिद्रता है। इससे कांग्रेस को इतने संवेदनशील विषय पर कम से कम बचना चाहिए। चलिए, मैं कुछ बातें और अहम बातें बता देता हूं अपने दर्शकों को, फिर मैं जॉन साहब के पास में आऊंगा। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मतभेद अपनी जगह, सभी देश हित में काम करें। बैठक के बाद जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, विधानसभा चुनाव हमारी प्राथमिकता है, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए हम प्रतिबद्ध है। धीरे धीरे तमाम सारी बातें, गुलाम नबी आजाद
का वो स्टेटमेंट बैठक के बाद जिस तरह से उन्होंने कहा कि 5 उन्होंने मांगे रखी थी, पूर्ण राज्य का दर्जा, आश्वासन उसको लेकर मिला है, परिसीमन के बाद विधानसभा के चुनाव, पूर्ण राज्य के दर्जा को लेकर भी जो बात हुई, जो आश्वासन मिला, ये भी अहम बात रही है। जॉन साहब, मैं इतना कहना चाहूंगा सुमित भाई के जवाब में जी, आज प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि दिल्ली से दिल की दूरी कम करेंगे, यानी प्रधानमंत्री कम हुई मान रहे हैं जी कि कश्मीरी लोगों की दिल्ली के प्रति दूरी आ गई है और आज भी दूरी है। उनका प्रमुख उद्देश्य है कि दिल्ली से दिल की दूरी कम करेंगे। यानी आज भी इनकी बात जो सुमित भाई ने भी कही कि उन्होंने 12,000 करोड़ का विकास कार्य करके कश्मीरियों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम जागृत कर दिया है, यह गलत है। तभी हमारे मोदी जी आज चाहते हैं कि दूरी कम करना चाहते हैं। दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती की जो बात इन्होंने की, महबूबा मुफ्ती इन्हीं की बनाई हुई मुख्यमंत्री थी। पाकिस्तान परस्त अगर वो है तो वो उसमें इन्हीं की कमजोरी है, इन्हीं के कारण थी। और आज जो इन्होंने 2 साल के अंदर भारतीय पत्रकारों को, भारतीय मीडिया को कश्मीर में बैन करके रखा था, कोई भी मीडिया मैन वहां पे जाके कवरेज नहीं कर सकता था, कश्मीर के लोगों से सीधे संवाद नहीं कर सकता था। विश्व की मीडिया 2 बार वहां पे आई, विश्व के जनप्रतिनिधि वहां पे 2 बार दौरा किए। उसके बाद विश्व मानवाधिकार आयोग ने कश्मीर की कश्मीरियत पे और वहां पे लोकतंत्र की बहाली पे प्रश्न चिन्ह लगाया। यह वैश्विक दबाव है जिसके कारण आज ये मीटिंग हो रही है। चाइना इधर से चढ़ा आ रहा है। अफगानिस्तान की परिस्थिति देखिए, अफगानिस्तान से यूएस ने, अमेरिका ने अपने सैनिक वापस बुला लिए हैं। अफगानिस्तान का प्रचार अलग बन रहा है। आज ये तालिबान से वार्ता करने के लिए तैयार है। अभी कुवैत में तालिबान से इनकी वार्ता हुई है। लेकिन जॉन साहब, कहीं ना कहीं जवाब भी तो है, ये जिनका जिक्र आप जिन देशों की कर रहे हैं उनके लिए जवाब भी तो है एक। उनके लिए जवाब यही है, उनको दिखाने के लिए आज ये वार्ता हो रही है। अगर ये वार्ता खुले मन से हो रही होती, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात होती, तो आज आप एक भी स्टेटमेंट देख लीजिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, भाजपा का एक भी आज बयान आया है। अभी मैं कुछ देर पहले टीवी पे देख रहा था, जम्मू कश्मीर के भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनका पूरा बयान मैंने एक टीवी चैनल पे देखा है। तो बस सिवाय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने के अलावा उन्होंने, वो भी रैना जी भी चलिए अब बयान भी आने चूंकि बैठक खत्म हो चुकी है, सारी बातें सामने आ रही। जॉन साहब, वक्त कम है, सिवाय उन्होंने वक्त कम है, तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक खत्म हो चुकी है, तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय हो चुका है। तमाम सारी चीजें अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक बेहतर माहौल बनाने की दिशा में ये पहली बैठक लंबे समय से गतिरोध 370 धारा हटने के बाद देखना होगा कि इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर किस रास्ते या साथ ही किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य वहां पर आगामी समय में देखने को मिलता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप पुराणिक जी आपका, सुमित ओरछा जी आपका और अजीत जॉन साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी वो खत्म हो चुकी है। बेहतर माहौल में ये बैठक संपन्न हुई है और तमाम सारी चीज़ें, जो तमाम सारी मांगे थी अलग अलग जो दलों की, उसको लेकर ये भी सामने आ रहा है कि कई मसलों पर बात बनी है, सहमति बनी है। चाहे पूर्ण राज्य के दर्जा की हम बात करें, सभी चाहते हैं कि वहाँ पर चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव लंबे समय से 2018 से पेंडिंग से वहाँ पर डले हुए हैं। परिसीमन का काम वहाँ पर अभी बाकी है। तमाम सारा एजेंडा आज की बैठक का रहा है। एजेंडा पहले ओपन नहीं किया गया, लेकिन बैठक के बाद तमाम सारे जो नेता हैं वो निकले हैं, उनकी तरफ से बातें सामने आ रही हैं। देखना होगा इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह का राजनीतिक माहौल देखने को मिलता है। हमारी चर्चा बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हंसी मजाक में उड़ाते खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।
जिनके प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की अगुवाई में बैठक जारी। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के दर्जन भर नेता हुए शामिल। बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास की जानकारी देगी सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश की कार्य समिति की बैठक को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस पीएम की आलोचना करते हुए देश की आलोचना करने लगती है। शिवराज के नेतृत्व में प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने में काफी तरक्की की। विरोध के बाद कुलदीप सेंगर के करीबी अरुण सिंह का बीजेपी ने काटा टिकट। पूर्व एमएलसी अजीत सिंह की पत्नी शकुन सिंह को दिया टिकट। अरुण सिंह ने कहा, मुझे विपक्ष द्वारा फंसाया जा रहा। राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। कहा, राहुल घर से निकले तो पता चले महाअभियान किस स्तर का है। कल 11 लाख के ऊपर वैक्सीनेशन हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। सीएम भूपेश बघेल ने रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया नमन। कहा, रानी दुर्गावती ने अपने शौर्य और साहस से वीरता की एक नई इबारत लिखी। गोंडवाना साम्राज्य को संभाला, बल्कि अपनी कुशलता से उसे संपन्न भी बनाया। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार पर काबू से राहत का दौर जारी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 54,000 से अधिक मामले आए सामने। 1331 मरीजों ने इस दौरान तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अलर्ट। सीएम भूपेश ने दिए कोरोना गाइडलाइन के सख्ती से पालन के निर्देश। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर आवाजाही पर कड़ी नजर रखने के निर्देश। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राजधानी भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में वीडी शर्मा की टीम की पहली बैठक हो रही है। कोरोना काल के दौर में हो रही इस बैठक की टैगलाइन सेवा ही आराधना दी गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। प्रदर्शनी को कुल 7 खंडों में बांटा गया है, जिसमें कोरोना के दौरान अस्पताल, दवा की व्यवस्था, वैक्सीनेशन महाअभियान, गरीबों को बांटी गई मदद जैसे विषय शामिल किए गए हैं। दिल्ली से बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, प्रहलाद पटेल, धर्मेंद्र प्रधान, फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ऑनलाइन जुड़े। यहां कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने में काफी तरक्की हुई है। इस दौरान नड्डा ने मध्य प्रदेश में किसानों से सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलों की खरीद पर सीएम शिवराज को बधाई दी। हमको समझना चाहिए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया और मध्य प्रदेश भी उसमें पीछे नहीं रहा है, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जो आप मध्य प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए काम हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसमें जो जिन योजनाओं को उन्होंने लागू किया, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई थी, उसको लागू करके उस काम को भी आपने किया है। उसी तरीके से आपने ये जो